अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल से हम अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री को कैसे उसको क्रिएट कर सकते हैं। अनफुलफिलेबल मीन जो भी हमारी अनसेलेबल इन्वेंट्री होती है ड्यू टू एनी रीज़न, उसको हमने अमेज़ॉन FBA वेयर हाउस से रिमूव कराना होता है। अगर हम उसको 30 डेज़ के अंदर रिमूव ना कराएं तो 30 डेज़ के बाद उसका जो है वो अमेज़ॉन ऑटोमेटिकली डिस्पोज़ कर देता है। और इसके अलावा आपको जो है एक हेफ़्टी स्टोरेज फ़ीस भी पड़ सकती है उसकी अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री की। तो उसके लिए लाजमी है कि आपकी आप उस जो भी अनसेलेबल इन्वेंट्री है, कस्टमर के रिटर्न्स हैं या व्हाटएवर, उसको आप जो है उस FBA से रिमूव करें। तो उसके लिए बेसिकली आप एक वे तो ये है कि आप सेटिंग में आके यहाँ से फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन चूज़ कर सकते हैं। वैसे अमेज़ॉन की जितनी भी ये FBA सर्विसेज होती हैं उनकी सेटिंग मोस्टली आप यहीं पे देख सकते हैं। सेटिंग के अंदर इनबाउंड एंड ऑटोमेटेड अनफुलफिलेबल रिमूवल सेटिंग्स एंड लाइक दैट। तो हम यहाँ से बेसिकली ऑटोमेटेड अनफुलफिलेबल रिमूवल इन्वेंट्री में सेटिंग में चूँकि इंटरेस्टेड हैं तो हम इसको एडिट कर लेंगे। ओके, सो इसको मैंने ऑलरेडी जो है वो चूँकि पहले इनेबल किया हुआ है, तो आप यहाँ पे सेटिंग में आके यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटोमेटेड अनफुलफिलेबल रिमूवल्स, उसको आप इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, अगर डिसेबल होगा तो ये रिमूव नहीं होगा। ठीक है, और इसके अलावा रिटर्न और डिस्पोज, आप क्या चाहते हैं? आप रिटर्न कराना चाहते हैं या डिस्पोज कराना चाहते हैं? रिटर्न मीन ये है कि आपका अपना कोई वेयर हाउस है, अब जो भी अनसेलेबल इन्वेंट्री है आप वहाँ से निकलवा के उसको कहीं पे यूज़ करना चाहते हैं या कहीं पे अपनी लोकल किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर उसको सस्ते दामों बेचना चाहते हैं या व्हाटएवर आपका जो भी इंटेंट है, तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि अमेज़ॉन उसको डिस्पोज ना करे और आपके किसी वेयर हाउस में वो रिटर्न कर दे, तो आप जो है रिटर्न का ऑप्शन सेलेक्ट कर दें। अदरवाइज़ अगर आप इस हेडेक में नहीं पढ़ना चाहते तो आप जस्ट डिस्पोज क्लिक कर लें एंड इट्स अमेज़ॉन जॉब टू डिस्पोज इट। ओके, सो स्केड्यूल के अंदर जो है वो आप इमीडिएट स्केड्यूल भी कर सकते हैं, वीकली स्केड्यूल भी कर सकते हैं, ट्वाइस अ मंथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इमीडिएट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ताकि जो है, क्योंकि इसके जब आप अनसेलेबल इन्वेंट्री होती है उसके ऊपर भी कुछ टाइम लगता है उसको डिस्पोज ऑफ होने में, तो जैसे ही कोई अनसेलेबल यूनिट्स हों उनको डिस्पोज कर दिया जाए। इसके अलावा अगर आप रिटर्न चूज़ करते हैं तो फिर आपको जो है इमीडिएट का ऑप्शन नहीं आएगा, बल्कि आप उसको वीकली या ट्वाइस अ मंथ प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप रिटर्न कराएं तो उसके लिए फिर आपसे जो है ये आपका जो डेस्टिनेशन पॉइंट है उसका एड्रेस भी मांगेगा। वो भी आपका जो भी 3PL या जो वेयर हाउस आपका होगा लोकल US UK में, वो आपको यहाँ पे उसका पुट करना होगा एंड यू जस्ट हैव टू अपडेट इट एंड योर ऑटोमेटेड अनफुलफिलेबल इन रिमूवल्स विल बी अपडेटेड। राइट, एक तरीका तो ये है। इसके अलावा बाज़ात एज अ वी जो आप लोग काम कर रहे होते हैं तो आपको इस सेटिंग में ज़्यादा उसकी परमिशन नहीं होती, तो आप दूसरा वे ये भी है कि आप इन्वेंट्री में जाके यहाँ से आप मैनेज FBA इन्वेंट्री पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, सो ओके, यहाँ पे आपके जो है जितने भी SKUs हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। लेट्स सपोज आपका एक स्पेसिफिक SKUs है जिसको आप वो कराना चाहते हैं। बहरहाल इसमें आप चले जाएंगे, यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं रिमूव अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री। ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑप्शन, इट्स लाइक ऑटो रिमूवल सेटिंग, तो आप ऑटो रिमूवल सेटिंग पे क्लिक करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये दोबारा आपको वो इस सेम पेज पे ले आया है जब हम सेटिंग के थ्रू गए थे। तो अगर इन लेट्स सपोज आपके पास फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन या इनकी परमिशन नहीं है तो सेटिंग जाने की, तो मोस्ट ऑफ द टाइम VAs के पास इन्वेंट्री की सेटिंग तो होती है, तो आप यहाँ से भी आके अपना ये काम कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू अपडेट इट एंड यू आर डन। ओके, थैंक यू सो मच।